Hi, this is Vishali from Taza Talks on Spotify and Apple Podcast. आज हमारे बीच में ऋचा जी हैं जो कि एक रिनाउंड कोरियोग्राफर हैं और एक बहुत ही फेमस मॉडल भी हैं। हेलो ऋचा जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ऋचा जी, कुछ अपने बारे में बताइए, हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में कुछ शेयर कीजिए। Okay, so hi everyone. This is Richa Khanna here, representing my brand Richa Infinity. So, by profession, I'm a fitness coach, a yoga consultant, and a versatile dancer and choreographer. और मैंने मॉडलिंग भी की हुई है एज अ पैशन, बट एज अ पैशन आई डू मॉडलिंग एज वेल एज सिंगिंग. तो ये कुछ मेरे बारे में जानकारी है जो मैं अपने व्यूअर्स को दे रही हूँ. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड. एंड बस तो मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी व्हेन आई वाज 5 years old. मैं 5 साल से डांस कर रही हूँ और मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया हुआ है. उसके बाद फिर आई स्विच्ड माय passion into my profession since 2016. So I had a soul purpose, I had a life purpose calling, and that's how I'm into this field of serving the community and society through my talents and gifts. So thank you so much. रीता जी, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप कैसे इंश्योर करती हैं अपनी फिटनेस को और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। हाउ डू यू फील कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी रखें, क्योंकि बीइंग एन फीमेल, मुझे नहीं मतलब यू हैव टू बी बीइंग एन फीमेल, यू हैव टू बी लाइक आपको मल्टीटास्कर ही रहना पड़ता है। आपको फैमिली भी देखनी है, आपको True. अपने घर भी देखने हैं, आपको सोशल सर्विसेज भी देखनी है, आपको अपने आसपास की सर्कल्स भी देखने हैं, जो फैमिली सर्कल्स हैं वो भी देखने हैं। तो हाउ कैन यू परफॉर्म ऑल दैट सर्विसेज, फिर आपको अपना काम भी देखना है। तो आप कैसे अपने आप को मेंटली, सोशली, हर तरह से फिट रखते हैं सो दैट यू कैन परफॉर्म ऑल योर एक्टिविटीज? True. So I completely agree, with this statement of yours that as women, I think we have so much of responsibilities and so many accountabilities to take care of, and we have to do it in so many fields, professionally, personal life, relationships, and there's so much to handle and manage. So, like I have always been a believer of the supreme deity, and that one deity could be any almighty, which I believe in, and he is the sole, the sole source of the entire strength, the power, and the courage which I've always been, accumulating from him. So there's a belief which I absolutely, surrender and to the divine, and whatever divine guidance I get, I just go as per that. And he has always been the source of, right assistance, right guidance, the grace and blessings of, the divine powers, the cosmic energies, guardian angels, spirits. This has always been directing me, and I try to keep myself physically, mentally, spiritually, emotionally stable. And try to see that somewhere down the line, of course, I feel disbalance and disharmony at times. लेकिन उसके बाद भी मैं अपने आप को थोड़ा इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करती हूँ, because I have to see to it that मेरे हर फील्ड में मैं उत्तम से उत्तम या सर्वोत्तम डिलीवर कर पाऊं. सो दैट इज द होल पॉइंट. एंड मैं ये इंटरव्यू थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स एंड मैच करके दूंगी ताकि सारे व्यूअर्स को समझ में आए एंड दे आर एबल टू कनेक्ट एंड रिलेट टू द एंटायर थिंग, सो ऐसा है. वी कैन परफॉर्म एक्चुअली। अच्छा, या बात बताइए, आपने इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं अलग अलग तरीके से, राइट? जी डेफिनेटली यू जी 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 एनी डांस, उसमें जो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही, और जी व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दैट परफॉर्मेंस? क्योंकि जब हम उतरते हैं, जैसे मैं अगर कहूँ कि आप जिंदगी में भी रोज कुछ ना कुछ सीखते जाते हो, रोज जी 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 है, रोज एक नई चीज हम सीखते हैं। जी तो इस जी तरह बिल्कुल. आपने उन परफॉर्मेंसेस से रोज एक नई चीज सीखी होगी जब आप गए,
तो उस दिन जी, आपने क्या बिल्कुल। सीखा, और ऐसी आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर लाइफ जो थी, उसमें आपने क्या सीखा? मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स से वो चीज शेयर करें, सो दैट somebody गेट इंस्पायर्ड बाय दैट आल्सो। बिल्कुल। सो आपका क्वेश्चन बहुत ही गज़ब का है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है जो आपने पूछा, क्योंकि मैंने सीरियसली बहुत सारी परफॉर्मेंसेस की हैं। एंड फॉर मी एवरी परफॉर्मेंस व्हाट यू राइटली मेंशन्ड इज़ अ वेरी, वेरी लर्निंग प्रोसेस। एवरी टाइम, एवरी परफॉर्मेंस आई कीप इम्प्रोवाइजिंग ऑन माई सेल्फ, आई कीप रिफाइनिंग एंड पॉलिशिंग, यू नो, माई परफॉर्मेंस। एंड what actually so all my performances I try to give it a very unique touch. I try to make it little innovative, okay? बट हर परफॉर्मेंसेस से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ बेटर इंडिविजुअल, बाय बॉडी, बाय माइंड, बाय सोल, बाय स्पिरिट। एंड उसके अलावा मैंने हमेशा हमारे परफॉर्मेंसेस, यू नो, जो मेरा नृत्य कला है, जो मैं योगा करती हूँ या जो भी मैं सिखाती हूँ, it has a very innovative touch to it, and it is very like, you know, connective. मतलब बहुत कनेक्टिव है हर फील्ड में। तो वो मुझे ना सैनिटी, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से मैंने अपने आप को उसमें निखारा है, यू नो। एंड हर हर परफॉर्मेंस को मैं चाहती हूँ कि वो हैप्पीनेस दे, वो जॉय दे, वो लोगों को पीस दे, ओके? एंड इट हैज टू बी समथिंग व्हिच इज वेरी कनेक्टिव एंड एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड टू द, यू नो, टू द ऑडियंस एंड टू द व्यूअर्स who are always seeing me and, you know, following me on my social accounts and stuff. So that is how it is. Okay. To tell us something interesting thing about yourself, the best, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, आपको लगता है हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए, बीइंग एन। बिल्कुल, जरूर जरूर मैं शेयर हाँ, ऋचा करूंगी। जी सो के बारे में ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, आई शुड नो दैट। या सो बिल्कुल मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। सो एज एन इंडिविजुअल मैं ना बहुत रूटेड लड़की हूँ, मैं बहुत ग्राउंडेड हूँ। आई ऑलवेज बीन द हायर आई हैव the, you know, as and when I'm reaching different stages in my life, I'm trying to be more down to earth. I am trying to be more, you know, spiritual, okay? And I'm very bubbly, enthusiastic, and, you know, very passionate about a lot of ये तो आई डू about अग्री विद दैट। everything. जितना टाइम से Yes, मैं I'm आपको जानती हूँ, आई 100% अग्री विद दैट। yeah, and I am a very people's person. Okay, मैं ज्यादातर लोगों के साथ I try to have very loving relationships. Okay, I am a person who believes in wisdom, courage, compassion, a lot of love, empathy, kindness, and as I'm growing also, मैं देख रही हूँ कि मैं wise तो हो रही हूँ धीरे धीरे, और उसके साथ आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग एज वेल एज एन इंडिविजुअल। और साथ ही साथ जो मैं सबसे ज्यादा मेंशन करना चाहूंगी कि मैं हर 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 एक लेवल पे, हर एक स्टेज पे मैं बहुत ज्यादा हम्बल बनने की वो, यू नो, वो रखती हूँ कि आई शुड बी मोर हम्बल, मोर ग्रेटफुल, मोर ग्रेटिट्यूड टू गॉड, टू द सुप्रीम पावर, एंड फिल्ड विद मैक्सिमम अप्रिसिएशन फॉर वट एवर टैलेंट्स, आर्टिस्टिक गिफ्ट्स, एंड, यू नो, creativity and skills that I have been granted with, you know. So with that, I'm trying to be more pure, more positive, and more confident, you know, soul in terms of the overall personality that I represent. तो ऐसा है। वाला कहते हैं, जब हम ऊपर वाले के आगे झुकते हैं ना, तो फिर ऊपर वाला हमें किसी और के आगे झुकने नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल, और वो मेरा बचपन से ही रहा है। मैं हमेशा से ऑलमाइटी में बिलीव करती हूँ, मतलब सुप्रीम पावर है। अब हम अलग अलग भगवान में सब मानते हैं, बट मैं मदर यूनिवर्स में मानती हूँ, और उसके अलावा मैं जो हमारे भगवान जी हैं उन सब में आई बिलीव। सो that's about it. There is one supreme deity, there is one divine force, there is one cosmic power, whoever you worship it as, Allah or you know, or Krishna or Shiv ji, Ultimately, we it's all all the have same. to go at one place. Either it is Absolutely. It's like many in body, but one in mind. one in mind. Let's keep Right. that. Yeah, Very one in mind. Yeah, one in mind. what are the most important trend dance steps you really wanted to perform? जब आप स्टेप्स आप करती हैं, तो आपको लगता है कि हर तरह के स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, बिल्कुल बिल्कुल, तो जरूर कुछ जरूर, या होते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, आई हैव, मतलब आई विल फॉलो दीज स्टेप्स, ये तो मैं करूंगी ही करूंगी। हम्म हर एक आई डू अग्री कि कुछ
डांस परफॉर्मेंसेस के अंदर या कोई पैटर्न ही होता है एक, आप पैटर्न को फॉलो करेक्ट, करते हो, तो वो पैटर्न के अंदर कुछ पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के अंदर आप कुछ पैटर्न को फॉलो करते हो, तो उस करेक्ट, पैटर्न बिल्कुल। को फॉलो करते करते आप कौन कौन से स्टेप्स, किस तरह की चीजें आप फॉलो करने में बिलीव करती हैं? दूसरी चीज, आप जब स्टेप्स को फॉलो करते हो और बाई चांस अगर आप भूल गए, तो व्हाट डू यू फील लाइक कि यार इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे अप्लाई करते हो? क्योंकि थिंग्स हैपन, इट हैपेंस। वेरी ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। आप जो बोल रहे हैं ना, एकदम मतलब एकदम मैं 100% सहमत हूँ जो आप बात बोल रहे हो इस चीज में। सो एज अ सी, बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड रहा है ना, जब से मैंने अपना डांस चालू किया 5 साल की उम्र से, मैं नृत्य कर रही हूँ, डांस कर, तो आई स्टार्टेड माई करियर एज अ क्लासिकल डांसर। आई स्टार्टेड ट्रेनिंग इन भरतनाट्यम एंड कथक. Once I finished training that, over a period of time, after my 10th standard, I switched into, when I went to college, I got a flavor to learn another styles, because already मेरा classical background strong हो गया था, काफी powerful था मेरे लिए वो. तो because मेरा already उसमें base और foundation थोड़ा, it was very powerful and strong, it was easier for me to switch to Bollywood and contemporary and Latino styles, and then I switched to folk styles. So being a versatile dancer and choreographer, मैं जो performance करती हूँ, I try to make it a unique combination and mixture of all the styles, whatever I can try and add to it. But क्योंकि मेरे body के अंदर ज्यादातर जब मैं performances करती हूँ तो Bollywood और contemporary और classical बहुत झलकता है, क्योंकि मैं वो स्टाइल करती हूँ अच्छे से, इज व्हाट आई गेट द रिव्यूज फ्रॉम पीपल. तो कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा उसमें सेमी क्लासिकल, थोड़ा सा इंडियन और ट्रेडिशनल डांसेस को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, क्योंकि वो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक अहम हिस्सा है. तो मैं चाहती हूँ कि वो डांसेस जरूर हमारे पब्लिक के सामने, हमारे जो भी इनफैक्ट देश भर में, दुनिया भर में, जैसे दुनिया में उनके वर्ल्ड डांसेस फेमस है, बैले एंड ऑल, द सेम क्लासिकल फाउंडेशन वी शुड ट्राई एंड ब्रिंग इट. सो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने परफॉर्मेंसेस में सर्टेन स्टेप्स होता है तो मैं उसके साथ कुछ ना कुछ एडिशन कर देती हूँ. बॉली कथक, बॉली भरतनाट्यम, बॉली जैज, बॉली हिप हॉप, So that you एंड आई get ट्राई. connected. Yes, I try to make it a very interesting, a blend of Western with classical, like a jugalbandi. Right. That is how I try to keep my performances, जो हम कहते हैं जुगलबंदी. और जुगलबंदी. डांस ना, चाहे आप डांस करो, चाहे आप योगा करो, चाहे फिर, there is a very rhythmic movement. रिदम, ये मैं आपके दूसरे चीज पे आ रही हूँ कि जब हम स्टेप्स भूल जाते हैं तो हम उसको कैसे कवर अप करते हैं. तो क्योंकि हम वो परफॉर्मेंस के अंदर ऑलरेडी ढल चुके हैं, ओके, सडनली क्या होता है, हम ब्लैंक हो जाते हैं. हम एक फ्लो में जा रहे होते हैं, क्योंकि हम म्यूजिक के साथ, रिदम के साथ, बॉडी के साथ हमारा सारा कोऑर्डिनेशन बहुत ही उम्दा चल रहा होता है. और अचानक ऐसा हो जाता है कि हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं. वी आर जस्ट लाइक वी डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. सो वी गेट स्टम्प्ड, ओके, एंड वी गेट लॉस्ट. लेकिन द होल पॉइंट चेंजेस ओवर देयर जब आप उसमें आपका खुद का फ्री स्टाइल ऐड कर देते हो. You don't have to memorize the dance. I add my own style to it. I generally never stop on stage performances, whether I have had a wardrobe malfunction or whether my shoes are broken or कुछ ना कुछ ऐसे हुआ है, कुछ अनहोनी घटना हो गई अचानक से, तो हम उसको कवर अप करते कि मैं अपना खुद का डांस ऐड कर देती हूँ. एंड इट जस्ट वो इतना वो एक्चुअली और बेटर बाहर रिफ्लेक्ट होके आता है, एंड पीपल आर मोर एबल टू रिलेट. This comes with the experience and the confidence you have on a stage. एब्सोल्युटली. तो क्योंकि मैंने इतना किया हुआ है, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ भगवान की जो भी दुआ है, मैंने इतना किया हुआ है, थैंक यू टू द ऑलमाइटी, आई ऑलवेज से दैट. बट क्योंकि मैंने किया हुआ है ना, तो मैं जनरली स्टेज पे रुकती नहीं. मैं उसमें कुछ ना कुछ स्टाइल ऐड कर दूंगी, मैं भांगड़ा करने लग जाऊंगी, मैं गरबा कर लूंगी, मैं इंडियन डाल दूंगी, मैं जैज डाल दूंगी, मैं हिप हॉप डाल दूंगी, मैं कुछ सालसा स्टार्ट कर दूंगी. समथिंग विच इज फ्लोइंग विद द म्यूजिक, एंड इट इज एट द सेम टाइम वेरी स्मूथ एंड स्विफ्टली वो कवर अप हो जाता है कि आपका कोई मिस्टेक हुआ है या एरर हुआ है, तो वो छिप जाता है. Straight off a तड़का, मतलब देसी भाषा में बोले तो हाँ, वो देसी आपको तड़का मैं तड़के से डाल काम देती हूँ कर उसमें, जाता अपना खुद का है. फ्लेवर ऐड करके उसको पका के प्रेजेंट कर देती हूँ, Present ऐसा कर. होता है. बहुत सुंदर, Yes. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. ओके. अब आप मुझे ये बताइए कि आपने जब पहला शूट किया था, नाउ विल कम टू योर मॉडलिंग एंड दिस सेगमेंट. आपने Sure, जब sure. शूट करा था, तब आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कि
आपने शूट पे Hmm. गए, आपका मतलब वो एक्सपीरियंस मैं चाहती हूँ आप लोगों से, हमारे पब्लिक से, हमारे व्यूअर्स से आप शेयर करें। ट्रू। तो या तो ये मॉडलिंग जो मेरा शुरू हुआ है एक्चुअली, मैं क्योंकि आई ऑलरेडी हैड दीज अदर feathers added to my hat, so someone approached me after seeing my profile that मैं modeling try करूँ। तो पहले मैंने उसको ऐसे I didn't take it like it's a new journey for me, a new different portfolio stuff for me, तो मैंने just इसको एक try किया। एंड जब मैंने पहला शूट दिया, ऑफ कोर्स मुझे बहुत ग्रूमिंग मेरी बहुत ग्रूमिंग हुई थी, क्योंकि मुझे रैम पे चलना था, मुझे एक कैरी करना था एक आउटफिट को, उसके साथ मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने थे, उसके साथ मुझे एक फ्लो फॉलो करना था, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ सीक्वेंस व्हिच आई हैड टू फॉलो. So being a creative person and being on the artistic side and being on the spiritual side, it was a little different for me because it was glamorous. Okay, and glamour when you're in modeling is a lot of glamour, there's a lot of showbiz, and you have to be very like it has to be very outspoken, and it has to look very like showcase, it is very shiny and glittery. तो मुझे वो करने में थोड़ा प्रैक्टिस में मेरे को थोड़े बहुत goof ups हुए और बहुत मिस्टेक्स हुए, लेकिन उसके बाद when I actually went on the final stage and when I actually did the question answer and the like, let me tell you one experience which I would love to share. On the day of my when the day of the main show, one day prior to that, मेरा जो costume था, okay, it was not ready, okay, and I was actually planning to quit the show, Ah, but yes, I was actually planning to quit the show, which I actually won. Okay, and someone who was there from the team, he said, "Don't quit the show, you do it." और मेरा कॉस्ट्यूम पता नहीं कैसा इतना सडनली मेरे सामने कुछ प्यारा सा कॉस्ट्यूम आ गया, मैंने ट्राई किया वो कॉस्ट्यूम एंड इट टर्न्ड आउट टू बी one of the most amazing costumes that I was given, and it was a whole journey for me, and I won the show. I became Maharashtra Supermodel Season 2 winner, and after that I went into India's super top 10, I mean top 12, India's Supermodel top 12. Yeah. So wow. Who do you yeah. consider to be the world's most successful model? There are certain, I think the most important person is to embrace yourself the way you are, be comfortable in your own body skin, okay, and just be yourself, love yourself, accept yourself unconditionally, exactly like the way you are. Do not try to impress people, do not try to influence people, do not try to please people, okay, just be yourself. Trust me, wear a smile on your face, just be confident, and just go and present yourself and showcase yourself with a soft touch to yourself, and I'm sure you will be victorious. That's nice. That's nice. This is going to help the upcoming models also. Okay. What do you think? Like, would you be a freelancer model for the lifetime, or for the like a full-time model would be? See, let me tell you, the kind of person I am, I would take modeling more of as a passion, okay, because I feel it can add an I feel that being a versatile person, I like to try different things, but my more purpose is more towards educating the society, serving the community, through my through my dancing skills, through my fitness skills, through my yoga skills. So I would want to be more from the point of view of being a teacher, more from the point of view of being a consultant, but I would definitely take up modeling projects as and when it comes on a freelancing basis. So full time, I would like to pursue my coaching, and as a passion to it, addition to that, because I love singing also, I love music, so I would love to sing and do modeling in passion. Nice. So that's how it is. कहाँ Yes. तक ट्रैवल करना चाहते हो अगर शूट के लिए? अगर मैं कहूँ कि लाइक व्हाट इज योर लाइक इन काइंड ऑफ दुनिया के किस कोने तक अगर शूट के लिए जाना है, तो किस कोने तक, किस हिस्से को आप छूना चाहते हो? लाइक देखो, क्योंकि मैं एक धनु राशि हूँ बाय सन साइन, आई एम अ डिसम्बर बॉर्न एंड इज अ मंथ ऑफ डिसम्बर, एंड मैं थोड़ी आई लव ट्रैवल, एडवेंचर,
आई एम अ पीपल्स पर्सन, आई लाइक फन, आई लाइक ट्रैवल. सो उस देखा जाए तो मैं दुनिया के कोई भी कोने में ट्रैवल करना पसंद करूंगी, बिकॉज अगर मैं वो जगह में ढल गई और मैं उस जगह के साथ कनेक्ट हो गई तो इट्स लाइक I'm with it. So for me, traveling is like, I love exploring cultures. I love exploring people. So for me, what shoot can happen in any portion of the world. But अभी मेरा एक spiritual ये है, तो I want to travel to Rishikesh and Haridwar and all those places to explore more of our Indian traditions and cultures, जो हमारे पहले के ऋषि मुनियों ने जो बोला है, तो अगर मुझे एक तरीके से अपने आप को रिफ्रेश करना है या रिलैक्स करना है या रिपोज करना है, तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दोज प्लेसेस. So yeah, it could be India, it could be across the world. Across the world, okay. Yes. So what kind of a fashion styles you prefer, Richa? मतलब अगर हम बोले kind of Richa, किस तरह का डिजाइनिंग, किस तरह की चीजें, more into sarees, more into westerns, more into Indo westerns, means रिचा का जो स्टाइल है वो एग्जैक्टली क्या है? अच्छा, क्यों? हाँ, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अच्छा, मेरा जो स्टाइल है अगर मैं सच कहूँ तो, जैसे ही आपने साड़ी का नाम लिया, साड़ी की मैं बहुत बहुत ज्यादा प्रेमी हूँ. मुझे बहुत पसंद है साड़ीज. मुझे बेसिकली ट्रेडिशनल वेयर पहनना बहुत अच्छा लगता है. आई एम अ वेरी ट्रेडिशनल पर्सन. आई लव वेयरिंग बिंदीज एंड झुमकास, एंड इफ यू कैन सी द नोज रिंग विथ माय वेस्टर्न वेयर राइट नाउ, आई एम स्टिल wearing it. I can wear a payal also. If possible, I could have worn a bindi also and done the interview. So I am a very traditional person. I'm a traditional and contemporary. Okay, तो आप मुझे देखोगे मैं सब चीज में ढल जाती हूँ. अब मैं स्कर्ट्स भी पहनती हूँ, मैं इंडियन वेयर भी पहनती हूँ, मैं सलवार कमीज भी पहनती हूँ, मैं रैम्प वॉक मैंने साड़ी में भी की हुई है, और मैं जीन्स भी पहनती हूँ, मैं सब पहनती हूँ. बट अगर देखा जाए तो मैं जो when I see a complete woman, okay, a woman looks complete in a very very traditional attire. For me, it is top to bottom Indian wear, right from the bena to the jhumkas and the bindi and the necklace to the chudiyan to the bangles, followed by your payal and ring and nathni and everything. So I would say that is a complete all-round attire for women, because it looks graceful, it looks elegant, and you look you are able to kind of present yourself in such a wonderful manner, because वो हमारे देश की संस्कृति. अगर आप देखते हो दुनिया भर की जितनी भी मैंने देखा है, चाहे कोई भी अलग अलग देशों से, सब अपनी भाषा बोलते हैं, सब अपने टाइप का अटायर पहनते हैं. ओके, और हम इंडियंस को भी हमारे जो हमारा जो ये ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी जो हमेशा मैं कहती हूँ पहले जमाने से चल रहा है, वो हमें दुनिया के सामने शोकेस करना चाहिए. एंड वी शुड डू दैट विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. Okay, we should do that with a lot of not being shying about it, but actually going and throwing out a lot of attitude with that, in terms of good, in terms of goodness, and putting across to the world that yeah, this is India's beauty and this is what we are, this is what our culture is. मतलब specifically Indian wear, a woman look so wonderful with the complete Indian outfit. Yes, मतलब not yes. like जब आप साड़ी पहन के आप वो छोटी सी वो 6 साल की बच्ची को पहना दो या 60 साल की औरत को पहना दो, जब वो साड़ी में आती है तो उस औरत की खूबसूरती होती है. बिल्कुल, जो इंडियन वेयर का एक जो आप कहते हैं ना, जो शाइन रहता है, जो ग्रेस आता है, जो एलिगेंस आता है, चाहे आप घाघरा चोली पहनो, और दुपट्टा को भी आप फ्लॉन्ट करिए, तो उसका एक अलग ही फील आता है. और वो फील हमें एक्चुअली दुनिया को देना चाहिए, बिकॉज आप देख रहे हो कि विदेश वाले लोग यहाँ से साड़ियां लेके जा रहे हैं. ओके, व्हाई इज बनारसी साड़ीज एंड सो मच ऑफ द ट्रेडिशन एंड कल्चर्स दैट वी आर हैविंग, इट्स जस्ट हैपनिंग फ्रॉम हियर, तो हमारा कल्चर ही इतना प्यारा है, तो हमें वो खूबसूरती को हमें एक्चुअली देश भर के सामने दिखाना चाहिए. एंड वी शुड डू दैट विद अ लॉट ऑफ कूम फैक्टर, नॉट लाइक being behind. हमें जाके उसको literally showcase करना चाहिए, ये मुझे लगता है. So yeah, that's what is the ideal me. Yes, so because I'm a versatile person by personality, a versatile person by my profession, so I'm versatile by my dressing sense and by my attire.
and my wardrobe is generally full with Indo-Western also, classical also, traditional also. मैं सब चीज पहनती हूँ, but अगर मैं बोलूँ कि मैं सबसे ज्यादा क्या पसंद करती हूँ, तो I would say it is traditional wear. It has to Yeah, be. Being an Indian, we should follow everything. yeah, Like yeah, आप पहनो सब कुछ, yeah. हमें सब कुछ करना भी हाँ, चाहिए. Being an बिल्कुल, family, बिल्कुल, हमें सब कुछ करना चाहिए, मगर बिल्कुल, कल्चर को हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए, हमें करना बिल्कुल। वो हमें हमेशा इंटैक्ट रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी नींव है, वो हमारी बुनियाद है, और उसको हमें एकदम क्या कहते हैं, मजबूती के साथ हमें उसको रूट्स. प्रिजर्व करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, और उसको हमें इनफैक्ट हमारे फ्यूचर जनरेशंस के साथ we should keep progressing forward with it. Forward. The khadi wear, and there's so much that we have with our traditions. So yeah. Exactly. Acha, what do you think about the fashion industry? About like coming up next 5 years? What do you think where it going to be in another next 5 years? So, क्योंकि अभी India is coming, quite a lot in the fashion market, not only in terms of fashion designers, but also in terms of, the shows, and there's so much of, uh, so much of क्या कहते हैं, models भी हमारे, India से काफी, बाहर निकल रही है. They're mushrooming and they're shining, and we are doing so much in across the world in terms of so many shows and stuff. तो आई फील कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा भी प्रोग्रेस कर रही है हमारे देश भर में. हम काफी उससे छा रहे हैं, काफी रौनक फैल रहा है. तो आई फील द फैशन इंडस्ट्री इज एक्चुअली गोइंग टू बूम. इट इज स्टिल बूमिंग एंड इट इज स्टिल ऑन अ राइजिंग स्पीड. तो बहुत तेजी से और बहुत एक्सिलरेटिंग स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि हम दुनिया में इंडिया का नाम, भारत का नाम बड़ा रोशन हो रहा है through lot of shows and through lot of models, and इंडियन लड़कियां काफी अभी दे आर बिकमिंग प्रिटी पावरफुल. फैमिलीज भी थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं. तो यस, वी आर सीइंग द फैशन इंडस्ट्री गोइंग अप. बट लाइक आई ऑलवेज से, whatever industry you be in, like it's a fashion industry or you're in a choreography or you think, you to have two things coming up: ego and pride. ये दोनों चीजों का आपको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे जैसे क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसा है ना कि हम जैसे जैसे इसमें राइज अप द लैडर करते हैं ना, हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं. और क्योंकि हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, तो हमारे अंदर प्राइड और ईगो आ जाता है. तो हम हो सके, हमको अपने आप को जितना हो सके डाउन टू अर्थ, हम्बल और रूटेड रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है व्हेन यू आर इन एनी इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर. रिचा, मैं चाहूंगी कि मेरे व्यूअर्स जो हमारे इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, जो देखेंगे, आप कौन सी ऐसी बातें उनसे शेयर करना चाहते हो जो उनके लिए लाइफ बैलेंस का काम करें. आई रियली वांट कि आप उनसे कुछ ऐसी बातें शेयर करें जो अपकमिंग जनरेशन है वो उनके लिए काम आए. आई रियली वांट कि अभी जैसे आपने अपने लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने उनसे शेयर करी हैं. आई रियली वांट कि कुछ ऐसे माइलस्टोन्स आप उन्हें दें कि वो उनको लगे कि नहीं यार, इफ शी कैन डू, आई कैन. दिस इज गोइंग टू हैपन. आपने तो इतना कुछ किया है, बट दिस इज गोइंग टू हैपन. दे आर गोइंग टू लर्न दिस. दिस इज गोइंग. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो सो वैशाली जी, बड़ा प्रिसाइसली और एक्यूरेटली आपने मेंशन किया है कि अभी जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आ रही है, आई वुड रियली लव टू शेयर सम फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद देम, जिनको मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी. सबसे पहले जो मैं हमेशा जिस पे मैं हमेशा एम्फेसिस डालती हूँ, ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड ग्रेटिट्यूड टू योर पेरेंट्स. ओके, आपके जो माँ बाप है, दे आर अ फॉर्म ऑफ भगवान. ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यू हैव टू हैव दैट gratefulness and gratitude towards your parents, and always try to keep them in synchronization, in harmony with what you are doing. ओके, वो उनको हमेशा हमें रिस्पेक्ट करना है. चाहे हम अपने लाइफ में खुद डिसीजंस ले, हम एडवाइस 50 लोग से ले, सजेशंस, गाइडेंस सबसे ले, हम अपने खुद के डिसीजंस ले, बट हमेशा उनको साथ लेके चले. नेवर फॉरगेट योर पेरेंट्स, नंबर वन, बिकॉज योर पेरेंट्स आर द वन हु हैव ब्रॉट यू एंड मेड यू वेयर यू आर.
चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप एक्टिंग में हो, चाहे आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो फील्ड में आप हो, जो फील्ड में आप जा रहे हो, जैसे भी, ऑलवेज रिमेंबर टू टेक द ब्लेसिंग्स एंड कीप योर पेरेंट्स इन लूप विथ एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, बिकॉज दे आर द अल्टीमेट well wishers of you. That is number one point to the future generation. अपने माँ बाप को कभी मत भूलना, जहाँ भी आप जाओ, जहाँ भी जाओ आप. That's the first point. Second point, gratitude and gratefulness to the country where you're staying. Okay? आप जिस देश में रह रहे हो, सबसे पहले वहां को ग्रेटिट्यूड करें, ठीक है? क्योंकि वो देश ही है जहाँ आप पले बड़े हो, वही देश में आपको आपकी रोजी रोटी मिल रही है, ठीक है? तो वो देश में आपको अपना ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है. You have to be thankful and appreciate. Okay, that is the second. Gratefulness to your country is very important. Nation. Okay, you are the pride of your country, the future generation. तो हमें अपने कंट्री का नाम रोशन करना है, तो और सस्टेनेबल रखना है, तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? तीसरी चीज है, अगेन व्हाट आई ऑलवेज मेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू बिलीव इन द सुप्रीम पावर. हम लाइफ में, हमारे, देखो, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे लाइफ में 50 चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हिंड्रेंसेस आएंगे, हर्डल्स आएंगे. ओके, we'll be having sufferings and sorrows and so many things, but always remember, whatever work you start in your life, okay, जो आप काम कर रहे हो, okay, always start it with remembering the Almighty and then take it forward from there. Okay, so you have to have that one important thing जो मैं हमेशा कहती हूँ, वो मेन इंग्रेडिएंट है कि भगवान जी को, या जिसमें भी आप मानते हो, यूनिवर्स में, भगवान में, जो भी आप मानते हो, उनका हमेशा आपको एक आदर लेके आगे चलना है, to start with your new work. Okay, that is very important point for me. Second, like I always keep mentioning, that never forget your roots. Never forget your roots. Okay, because जिस तेजी से हम ऊपर बढ़ते हैं, उस तेजी से हम नीचे गिरते भी हैं, ठीक है? और मैं जो बोल रही हूँ, बिकॉज मैं इकलौती राशि में से हूँ, धनु राशि, जो ये 12 राशियों में से एक ही ऐसी राशि है जो एक्चुअली ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी दूसरी चीजें फॉलो करती हूँ. सो ऑलवेज ट्राई टू बी एज मच डाउन टू अर्थ एंड हम्बल. ओके, आप जितना भी आगे बढ़ो लाइफ में, बट ट्राई एंड इंश्योर दैट यू ऑलवेज हम्बल एंड डाउन टू अर्थ विथ एवरी सिंगल पर्सन, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो आपके वर्कर्स हो, आपकी कम्युनिटी के लोग हो, आपको वैसे रहना चाहिए, ठीक है? एंड द अदर थिंग इज ऑलवेज ट्राई टू बी ऑनेस्ट, ऑलवेज ट्राई टू बी सिंसियर, ट्राई टू बी charitable at times, ठीक है? That's one thing. Try to serve the community, society with whatever best you can, okay, through whatever you can do. Okay, that is one important thing. ये मेरी कुछ tips है, कुछ important क्या कहते हैं पॉइंट्स है जो मैं हाईलाइट करना चाहती थी फ्यूचर जनरेशंस के लिए, कि आप जो चीज करो, गेट अबंडेंस इन दैट, बी सक्सेसफुल, बी प्रॉस्परस, ग्रो, but and banish your ego and pride. That is important. Ego and pride that you have to banish, and yeah, just keep doing the best and just be yourself. That's important. अब लास्ट में मैं चाहूँगी ऋचा जी, आप अपने लिंक्स, अपना नंबर अगर आप शेयर करना चाहें, अपने इंस्टाग्राम का लिंक, अपने फेसबुक का, जो भी आप शेयर करना चाहें, हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करें, ताकि वो लोग आपसे डायरेक्टली बात कर सकें, डायरेक्टली आपको लिंक अप कर सकें. So मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ at Richa Infinity. Okay, it's a fitness coach, yoga coach, a dancer, model, choreographer. It highlights my entire thing. I sing as well, तो आप मेरे singing videos भी वहाँ सुन सकते हो. मैंने articles भी लिखी हुई है. Of course ये interview भी जाएगा उसके ऊपर. I have already given few interviews in the past. That's one thing. Apart from that, you can access me on my Gmail ID. It's khanna.richa45@gmail.com. फेसबुक पेज पे भी मैं रिचा इन्फिनिटी के नाम से हूँ. And yeah, that's about it. And rest of the details, I think we will get. And regarding the contacts, I think I've shared everything. Yeah, so email ID is there, and we have the Instagram. Instagram is the way you can reach out to me. Facebook is the way you can reach out to me. Okay, so yeah, Richa Infinity is how it is. And thank you so much for your precious time, Richa जी. बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें करके, और डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आएगा आपका एक्सपीरियंस, और डेफिनेटली आपका ये एक्सपीरियंस हमारे अपकमिंग मॉडल्स, हमारे अपकमिंग फिटनेस के लिए, जितने बच्चे हमारे ईगर हैं, जो अपकमिंग मॉडल्स हैं, आएंगे हमारे बच्चे, और जो अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग
अपार्ट फ्रॉम True. एनीथिंग, उनके लिए जो बच्चे जो हमारे अपकमिंग हैं, उनकी जो सोच है, हमारे बिल्कुल. समाज के लिए जो चाहिए, अगर उनमें से किसी भी एक बच्चे के लिए या हमारे समाज के लिए अगर कुछ भी अच्छा हुआ, तो ये इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो आई थिंक बिल्कुल. दिस इज ऑल इनफ, एंड थैंक यू सो मच ऋचा जी, थैंक यू Thank you. सो Thank you. Namaste and Dhanyavad. Thank you so much. Actually, I'm grateful and blessed. It was a brilliant, I really loved, this conversation. मुझे बहुत अच्छा लगा ये देने में. And I would love to share maximum with the young generation who is coming up. Okay. I'm a part of that. But yeah, there is future generation which is uprising right now. तो उनके लिए अपनी सोच विचार, try to be positive, optimistic, jealousy, envy, greed, ये hatred, ये सारे जो हमारे negative emotions है, इसको हम try करें कि हम release kare. Okay. And that's how it should be. Surrender, release, and let go. That's how it should be. यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Thank मच you so ऋचा much. जी। Grateful. सो Thank you. थैंक यू व्यूअर्स, ये हमारी थी ऋचा जी हमारे बीच में, एंड ये हमारा बहुत जल्दी रिलीज होगा, मिलते हैं